लोकसभा संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया। आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में वन टाइप ऑफ आर्ट। मोदी तुमको देना होगा। मानपान किसने किया, कैसे किया? मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है, इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। भारत की संसद में मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर सुषमा स्वराज तक ने इस उर्दू शायरी को कई कॉन्टेक्स्ट में कहा है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। आज फिर इन लाइनों को इसलिए याद दिला रही हूं क्योंकि कल देश के दूसरे सबसे ऊंचे संवैधानिक पद के अपमान का मुद्दा आज भी गरमाया हुआ है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या इधर उधर की बात कर देश के जीवंत लोकतंत्र के कारवां को लुटने दिया जा रहा है? कल टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी जब मिमिक्री कर रहे थे तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वीडियोग्राफर बने हुए थे। आज राहुल गांधी ने क्या कहा? नो कमेंट। राष्ट्रपति ने कल बोला कि आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपने सांसद की हरकत पर रिएक्शन ऐसा है कि मानो ये सब तो चलता ही है, ये पॉलिटिक्स है। क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना। एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है, इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली। आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल की वीडियो में छवि नहीं टूटा तो। कैजुअली ले लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट ही तो हैं देश के, क्या फर्क पड़ता है। इस सब के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से लेकर पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ पुराने वीडियोस और बयानों को सामने रखकर उसे कल्याण बैनर्जी के वीडियो के बराबर रखने का नैरेटिव गढ़ रहा है। जयराम रमेश ने जो वीडियो सामने रखे हैं मैं उस पर आगे बात करूंगी, लेकिन यहां मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि मुझे मेरे 30 साल के पत्रकारिता करियर में कोई दूसरा ऐसा मौका याद नहीं पड़ रहा जब राजनीति में मर्यादा का स्तर ऐसा गिरा हो कि खुद देश के राष्ट्रपति को बयान जारी करना पड़ा हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ट्विटर पर लिखा, जिस तरह उपराष्ट्रपति का अपमान संसद परिसर में हुआ, मैं उससे निराश हूं। चुने हुए प्रतिनिधि को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति सम्मान के दायरे के भीतर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उपराष्ट्रपति से फोन पर बात की। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने ट्विटर लिखा, प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वो भी संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी उपराष्ट्रपति से मिले और एनडीए के सांसदों ने प्रश्नकाल में खड़े रहकर कल की मिमिक्री का विरोध किया। सवाल पब्लिक का है कि क्या जाट समाज के किसान बैकग्राउंड से आने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मोदी से लड़ाई में विपक्ष का सेल्फ गोल है? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, क्या वो रोक सकते थे संवैधानिक पद का अपमान? यही है आज सवाल पब्लिक का। कल्याण बैनर्जी ने कल की अपनी हरकत पर आज कहा
कि ये मिमिक्री एक तरह का आर्ट है। मिमिक्री तो प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा में की है। इस बीच आज कल्याण बनर्जी को प्रधानमंत्री से मिलने जाने वाला ममता बनर्जी का प्रतिनिधि मंडल में जाने से रोक दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि कल्याण बनर्जी का नाम मिलने वालों की लिस्ट में नहीं है और ना ही उन्होंने समय मांगा है। उधर संसद से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, मिमिक्री एक आर्ट फॉर्म है जिसकी प्रैक्टिस मास्टर यानी उस्ताद ही करते हैं। जयराम रमेश ने भी यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मिमिक्री की बात करने वाले जरा याद करें कि किसने किसकी मिमिक्री की थी और वो भी लोकसभा में। ये मैं बता दूं कि महुआ ने प्रधानमंत्री मोदी का 7 सेकंड का क्लिप साझा किया है और जयराम रमेश जी ने 13 सेकंड्स का। मैं दर्शकों को पूरा वीडियो दिखाना चाहती हूं ताकि इस पर वो खुद फैसला करें। इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2018 के विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में अपने भाषण के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के गले लगे थे, जिसे बीजेपी ने गले पड़ना कहा था, और इसके बाद राहुल गांधी ने आंखों से इशारे भी किए थे लोकसभा के अंदर। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में क्या कहा था, आप पूरा वो बयान सुन लीजिए। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। This is not necessary. No. Nirmala ji. Nirmala ji wants to say something. Nirmala ji wants to say something. Nirmala ji wants to say something. सुबह तो मैं तो हैरान हुआ, सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। विपक्ष ने कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर बचाव में जो दलीलें दी हैं, उनका सीधा मतलब यही है कि मोदी ने पहले ऐसा किया तो हमने किया तो क्या गलत किया। पहले तो दर्शक तय करें कि क्या मोदी के वीडियो और कल्याण बनर्जी के मामले को एक तराजू पर रखा जा सकता है। दूसरा, क्या यह सच नहीं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए गुजरात के नमक वाले बयान को कांग्रेस नेता उदित राज ने चमचागिरी से तुलना कर दी थी। क्या यह सच नहीं कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी वाला बयान दिया था, जिस पर उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी। क्या कांग्रेस नेता अजय कुमार ने यह नहीं कहा था कि द्रौपदी मुर्मू एक ईवल सोच को रिप्रेजेंट करती हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ पर इस मिमिक्री विवाद से पहले उनके अभिवादन के तरीके पर भी ऐसा माहौल बनाया गया था कि उन्हें खुद संसद में बयान देना पड़ा था कि ये उनका संस्कार है। और नरेंद्र मोदी के लिए विपक्ष के नेताओं ने कैसे कैसे बयान दिए हैं, मैं ये भी आपको दिखाना चाहती हूं। क्या बोले थे भाइयों बहनों,
बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। आपने बचपन में राजा रानी की बहुत कहानियां सुनी होंगी। मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस राजा है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा। इस बीच विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं कि संवैधानिक पद का अपमान किया गया। आज लोकसभा के 2 और सांसदों के निलंबन के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। का अपमान हुआ, कल जो हुआ उसके लिए मेरा अपमान किया। किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी ले आए सर, किसी ने कुछ नहीं, वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं, सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या उपराष्ट्रपति के अपमान पर मोदी के वीडियो को सामने रखकर कांग्रेस राहुल गांधी का बचाव कर सकती है? क्या उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मामला राहुल ममता के मोदी हटाओ कैंपेन में सेल्फ गोल है? इनकी मिमिक्री वर्सेस उनकी मिमिक्री, लोकतंत्र के मंदिर में बन रहे तमाशे से जनता के हिस्से क्या आया? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता रोहित चहल, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, दोनों मेरे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं अवनीजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक, तौसीफ अहमद, राजनीतिक विश्लेषक, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल सस्पेंडेड कांग्रेस लीडर संजय झा जी से है। और संजय झा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, विपक्ष के बहुत से सांसद निलंबित हुए हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन निलंबित होने का कारण भी है और कारण रूल बुक में लिखा हुआ है। पॉल एंड शक्दर पढ़ते और कोट करते हुए विपक्ष के नेता कभी थकते नहीं हैं। और अगर आप देख लें 374 रूल नंबर लोकसभा का, 255 रूल नंबर राज्यसभा का, और जिसमें 374A जोड़ा गया था कि अगर कोई प्रदर्शन करे, प्लेकार्ड करे और सभापति के पटल की तरफ आए, काम में रुकावट डाले, तो उसका सस्पेंड होना लाजमी है। अब ये तो हुई रूल बुक की बात, और दूसरी तरफ है अवमानना की बात, इंसल्ट की बात। उपराष्ट्रपति का इस तरह से मखौल उड़ाना, इस तरह से मिमिक्री करना, और उसके बाद ये देना उसका जस्टिफिकेशन कि प्रधानमंत्री ने किया था। मैंने पूरा बयान आपको दिखाया। संजय झा, आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट अब थिएटर ज्यादा हो गया है, काम वहां कम होता है, चर्चा वहां कम होती है, और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है? नाविका जी, देखिए, मैं संक्षेप में आपको जवाब देना चाहूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यही नए संसद में मुझे याद है कि एक साउथ दिल्ली के एक बहुत ही लोकप्रिय एक नेता है, राजनेता है भाजपा के, उनका नाम है रमेश बिधूरी।
आप सब लोगों ने उनका भाषण सुना होगा इसी नए संसद में। नाविका जी, मैं आपके साथ पूरी तरीके के साथ सहमत हूं, क्योंकि आपने जो कहा है बिल्कुल उचित है। क्योंकि आपके दर्शक और मुझे इस दौराने में मुझे भी बहुत कष्ट हुई है, क्योंकि मैं जानता हूं कितने घटिया और घिनौनी शब्द हैं। लेकिन आपने तो बिल्कुल अहम चीज कहा। क्या आप सोच सकते हैं कि इसी नए पार्लियामेंट में, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इतने भयानक, विभाजक और घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया भाजपा के नेता का। लेकिन मैंने अभी तक कोई कार्रवाई उस संसद के जो एमपी हैं आज तक मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है। यही है, वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके आज यहां पर एक प्रवक्ता भी शायद जरूर मुझको जवाब देंगे। इतनी पाखंडी बनावटी राजनीति का देश में मैं समझता हूं कि 140 करोड़ लोग देख रहे हैं। दूसरी बात, आपने सही कहा कि मोदी जी पर बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की है, कुछ गलत है, मैं उसकी निंदा करना चाहूंगा। यही मोदी जी हैं लेकिन जिन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को न्यू जर्सी काऊ बोला। शशि थरूर जी के एक दोस्त का जो बाद में उनकी बीवी बनी, उनको 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड का एक टाइटल दिया। और राहुल गांधी को जो अश्विनी चौबे ने कहा वो तो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। तो एक तरीके से राजनीतिक यदि वार्तालाप या गुफ्तगू इतना मैं समझता हूं कि नीचे स्तर पर आया है, तो इसमें सब राजनीतिक दल का कोई ना कोई योगदान हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा इसमें जो भूमिका है वो भाजपा का है। और अब इस पर ध्यान दीजिए ना नाविका जी, आज हम लोग बात कर रहे हैं और अमित शाह जी ने 140 एमपी बाहर हैं और एक क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल जहां पर संशोधन करके नए कानून आ चुके हैं। बहुत गंभीर विषय है, ये महत्वपूर्ण और अहम विषय है। वो बिल्स पास हो चुके, लेकिन विरोधी दल के कोई सदस्यों को वहां मौका भी नहीं मिल रहा है। इसमें मेरे दोस्त हैं मनीष तिवारी, शशि थरूर, मैं जानता हूं उनको नजदीक से। नाविका जी, आप उनको काफी इंटरव्यू किया है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपको होना चाहिए था, आपको संसद के अंदर होना चाहिए था, आपको संसद के बाहर नहीं होना चाहिए था। आपको संसद की सीढ़ियों पर मिमिक्री करने के लिए इस देश की जनता ने नहीं चुना है। आपको संसद के अंदर रहकर आपको बहस के लिए चुना गया है। आपको लोगों का जीवन का स्तर ऊपर उठाने के लिए किया गया है चिन्हित। लेकिन नहीं संजय झा, लेकिन मैंने आज का शो शुरू ही इस बात से किया था, अबुल कलाम आजाद साहब की इन पंक्तियों से, जो सुषमा और उन्होंने ये शायरी कही थी। और ये शायरी जो शेर है ये सुषमा स्वराज जी ने भी कई बार इस्तेमाल किया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इसका इस्तेमाल किया है और ये कहा, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लुटा। उसने किया तो मैंने किया, मैंने किया तो उसने किया। क्या इससे देश का कारवां, संसद का कारवां, हमारे लोकतंत्र का कारवां लुटता नहीं जा रहा? और यही सवाल मैं रोहित चहल जी आपसे पूछूंगी। अगर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री का वीडियो, आज बैठकर यहां पर पुरानी बातों का जिक्र कर रहे हैं संजय झा, क्या यही दलील बाकी रह गई है? क्या जनता इसे स्वीकारेगी? क्या ये देश की राजनीति को और जनता की जो जनता के लिए जो सेवा है उसको आगे ले जाएगा? नाविका जी, देखिए, देश की जनता सब देख रही है किस प्रकार से आज जो लोकतंत्र का मंदिर है, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, उसके अंदर जिस तरीके से हमने देखा, जो जाट परिवार में जन्मे, किसान परिवार में जन्मे, राजस्थान के गौरव, जो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, उनके बारे में, धनखड़ जी के बारे में किस तरीके की, जिस तरीके से मिमिक्री, किस तरीके अपमान किया गया उनका, किस तरीके से अपमानित किया गया, ये पूरे देश ने देखा है, जाट समाज ने देखा है, पिछड़ी जातियों ने देखा है। और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, जिस तरीके से हमने देखा, अधीर रंजन चौधरी जी का आपने कहा, राष्ट्रपति जो एक आदिवासी उससे आती, समाज से आती है, उनके बारे में किस तरीके से, महामहिम के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक बातें करी हैं। हमने देखा उदित राज जी ने किस तरीके से, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हो, चाहे दलित हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों होती है? माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में लगातार, उनके परिवार के बारे में इतनी आपत्तिजनक, पिछड़ी जाति साथ है, यही दिक्कत है। क्योंकि राहुल गांधी किस तरीके से वहां पे खड़े होकर जब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, जाट समाज का, एक किसान
के बेटे का, तब राहुल गांधी वहां पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, हंस रहे थे। ये शर्मनाक है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि राहुल गांधी खुद सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उनको तकलीफ इस चीज की है कि आज किस प्रकार से आज देश के अंदर सर्वोच्च जो संवैधानिक पद है उस पर आज आदिवासी महिला कैसे बैठी है, एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति कैसे उपराष्ट्रपति बन के बैठा हुआ है, किस तरीके से एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन के बैठे। तो उनको तकलीफ यही है, यही उनका दर्द है, उनको समस्या एक चीज से है। और यही दर्द बार ये दिखाता है कि अभी जो हार हुई है उनकी, जो उन्होंने अपमान किया था द्रौपदी मुर्मू जी का, उसी का नतीजा छत्तीसगढ़ में उनके हार, कांग्रेस को हार देखनी पड़ी, चाहे राजस्थान के अंदर हो चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो। और मैं फिर कांग्रेस पार्टी को बताना चाहूंगा, लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी से लेकर राष्ट्रपति और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का आप मजाक उड़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी। लेकिन मैं खुद जाट समाज चाहता हूं, लेकिन जाट लगातार जिस तरीके अपमानित कर रहे हैं काम किया। लेकिन रोहित चहल जी, आपको इस बात का भी तो जवाब देना पड़ेगा कि 144 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त संसद के बाहर हैं। यह भी तो अनप्रेसिडेंटेड है। पिछला रिकॉर्ड था शायद 63 का, राजीव गांधी जी के समय का, अब 144। ये भी तो अनप्रेसिडेंटेड है। क्या दोनों तरफ से कौन नहले पे दहला है, इस बात की प्रतिस्पर्धा है? देखिए नाविका जी, सबसे बड़ी बात आप ही ने रूल बुक की बात, जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन जो देश है, लोकतंत्र है, हमारा संसद है, वो लोकतंत्र जो है, वो संविधान जो है, जो उसके रूल्स बुक के हिसाब से चलता है। लगातार किस तरीके से संसद ना चलने देने की कोशिश करी जा रही है। देश का समय, जनता का पैसा और जो महत्वपूर्ण बिल है कहीं ना कहीं वो पेंडिंग रखने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। और देश की जनता देख रही है, उसी का परिणाम चुनावों में दिखाई दिया है। लगातार कांग्रेस पार्टी जो जनता के हित में निर्णय, कांग्रेस जो माननीय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, इसीलिए संजय झा जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आ रही हूं। संजय झा। नाविका जी, ये वही राजनीतिक दल है जब हमारे किसान अपने हक के लिए लड़ रहे थे तो इन्होंने कहा कि ये सब लोग खालिस्तान के आतंकवाद हैं। सर, अरे एक मिनट, आपको देश के अंदर देश का लोकतंत्र का गला घोटा आपने, इमरजेंसी लगाई थी, भूल गए? चुप रहिए, आपको हमने नहीं रोका था। इमरजेंसी किसने लगाई थी देश के अंदर, वो बताइए। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, बताइए इमरजेंसी किसने लगाई थी? जी जवाब दीजिए संजय झा, जवाब। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत आपको चिंता है ना? बिल्कुल है, देश की सुरक्षा के हमारी महत्वपूर्ण है। सुनिए 2 महीने तक जो भयानक और बिल्कुल मैं समझता हूं कि इतना दर्दनाक जो हादसे हुए थे मणिपुर में, वो आपने सर आप जब देश जला, जब आपने वो नहीं देखा दिल्ली के अंदर किस तरीके से सिखों का नरसंहार हुआ, वो उसके बारे में बताइए ना, क्या हुआ? सिख भाई बहनों को आपके द्वारा जलाया गया, बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है, कश्मीर में नरसंहार हुआ, वो नहीं दिखा? आप लोगों को नहीं दिखा? जब नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके नॉर्थ ईस्ट चलता था, आज वहां पे अमन शांति हुई है। लगातार वहां पे भड़काने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। बताइए सिखों का नरसंहार किसने किया था दिल्ली के अंदर? बताइए कश्मीर के अंदर हिंदुओं का नरसंहार किसने किया? मणिपुर पर चर्चा हुई, जब मणिपुर पर चर्चा हुई तब कौन सा सांसद बैठ गए थे, वॉकआउट हो गया था? तब भी आपने नहीं सुना था। देश की जितनी आपने संसद चलने नहीं दी और जब कोई बोलना चाहा तो बोलने नहीं दिया। क्या यही तरीका रहेगा अनुराग भदौरिया जी, जिससे देश की सारी समस्याओं का हल मिलेगा? मैं पूछना चाहती हूं, आप संसद में क्या इसलिए हैं कि आप विपक्ष प्रतिपक्ष आपस में स्कोर सेटल कर सके, या जनता के लिए भी कुछ आपने सोचा है? वैसे नाविका जी, कभी कभी आप कम से कम विपक्ष के साथ खड़ी होती, इसलिए आपको बधाई। आपने सही बोला कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लुटा, ये बताओ पार्लियामेंट में 143 सांसदों को आपने क्यों बाहर किया, और वो सांसद को ही बाहर कर दिया जो पार्लियामेंट में आया ही नहीं था, पार्लियामेंट में था ही नहीं। और मैं तो कहता हूं आपने उन सांसदों को भी निकाल दिया जो रूल में नहीं तोड़ रहे थे। मैं पूछ रहा हूं, डिंपल जी कौन सा रूल तोड़ रही थी, रामगोपाल जी कौन सा रूल तोड़ रहे थे? आप उनके वीडियो दिखा दीजिए। सवाल यह है कि आपने उनको बाहर इसलिए किया, अभी मैं आपके बीच में 60 मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा रहा कि आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो, संविधान का अपमान कर रहे हो, और यहां पे जो जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि जाते हो अपने समाज की और अपने क्षेत्र की आवाज उठाएंगे, जनता की आवाज उठाएंगे, उसको आप रोकना चाहते हो। आप ये बताइए क्यों रोकना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि सुरक्षा, जिसकी वजह से आपके सांसद ने चिट्ठी बनाई थी, जिसकी वजह से वो लोग घुसे पार्लियामेंट के अंदर में, और आप नहीं चाहते कि उस पर सवाल जवाब हो वो एमपी पार्लियामेंट के अंदर, और जिन्होंने उन बदमाशों को पकड़ा वो पार्लियामेंट के बाहर। सोचिए आप, ये लोकतंत्र हो रहा है आज की डेट में। लोकतंत्र का मजाक अगर कोई उड़ा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ा रही है। मेरा सीधा सा सवाल है, आप ये बताइए कि आप लोकतंत्र का अपमान क्यों कर रहे हो? आप विपक्ष को विपक्ष का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हो? विपक्ष पार्लियामेंट की आत्मा
आप ये बताइए, देश ये जानना चाहता है, देश ये जानना चाहता है आपसे कि आप लोकतंत्र की बात तो कर ही नहीं सकते, शर्म आनी चाहिए। वहां जाके आगे रैली में आप ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, जो बिल पास होना पास होना चाहते हैं उनको आप रोकना चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण बिल है आप चाहते हैं वो बिल आप देश की जनता का पैसा खराब कर रहे हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए। अनुराग जी, रोहित जी, अनुराग जी, रोहित जी, अनुराग जी और रोहित जी, अनुराग जी, अनुराग जी, रोहित जी, मैं अनुराग जी, अनुराग जी और रोहित जी, अनुराग जी और रोहित जी, मैं अपनी आवाज आपकी आवाज से ऊंची कर सकती हूं, पर ये संसद नहीं है। पहली बार देखा अपनी पत्रकारिता में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत निलंबित हुए, पहली बार नहीं करी आपने सही बोला। मैं एक मिनट मैं हमला होता है संसद पे, मैं अनुराग जी, रोहित जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी और रोहित चहल जी, नहीं एक मिनट, आप तो 30 साल की पत्रकारिता में पहली बार आपने देखा 143 सांसद बर्खास्त हुए। ईमानदारी मैंने 18 साल के मैंने माफ कीजिए, ये गलत बात है, ये आप लोग पूरा प्रोग्राम हाईजैक कर रहे हैं। मेरी एक मिनट, ये बिल्कुल चुप, क्योंकि ये संसद नहीं है, ये संसद नहीं है, यहाँ चिल्लाने की इजाजत नहीं है। अनुराग जी, आप उधर बोलिए ना, मैं तो अपने टर्न पे बोल रहा हूँ। आप न्याय रोहित जी चुप मेरी तो बात आप 3 मिनट, अनुराग जी एक मिनट, रोहित जी, अनुराग जी आप 3 मिनट बोल चुके हैं। मैं 1 मिनट, मैं जब चाहूंगी तब जवाब दिलवाऊंगी और मैं जब चाहूंगी बोलने दूंगी। नहीं, 1 मिनट, मैं किसने लगाई, 1 मिनट, किसने लगाई देश के अंदर इमरजेंसी, लोकतंत्र का लगा किसने? मैं अगर कह रही हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा क्यों लूटा, तो ये आप पर भी एप्लीकेबल है। 77 की बात अभी ना लाए, 2023 की बात है। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत। अनुराग भदौरिया जी और रोहित चहल जी, अनुराग जी और रोहित, आप चाहते हो शर्म आनी चाहिए, आपके खुद के नेता भी उस समय देश के अंदर में जो कांग्रेस की आप करना चाहते हो, इसके मतलब आप कांग्रेस के पत्तियों पर चलना चाहते हो, तो जो कांग्रेस का आप लोग तय कर आए हैं, आप लोग तय कर आए हैं। ऐसा है, ऐसा ये पहला शो, ये रोहित जी 1 मिनट, ये ऐसा पहला शो होगा जहां एंकर वॉकआउट कर जाएगा, क्योंकि पैनलिस्ट जो ऑफिशियली नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस दायरे में रहना है, उनकी लक्ष्मण रेखा क्या है, इसे समझ नहीं पा बिल्कुल सही है। और मैं इसको बहुत संगीन, मैं बाकी पैनलिस्ट भी है, लेकिन तौसीफ खान से पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट, तौसीफ खान भाई, मेरा आपसे सवाल है, तौसीफ खान जी, मेरा आपसे सवाल है। कल्याण 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं समझ, मैंने पहले 143 निकले आपकी, मैंने कहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने ये कहा, अपमान कर रहे हैं आप लोग, 1 मिनट, रोहित जी, अनुराग जी, ये नुक्कड़ की चर्चा नहीं है। 1 मिनट, तौसीफ खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कल्याण बैनर्जी, और मैं जनता को आज एड्रेस कर रही हूं,
ये आपके सामने है। सवाल पूछने पर किस तरह से सवालों को उड़ा दिया जाता है, उसी तरह जनता की फिक्र की भी क्या धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यह सोचने की बात है। इलेक्शन का मतलब यह नहीं होता है कि बस बटन दबाया, हमारा काम हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई। और जनता को यह देखना चाहिए, जो मुझे यहां नेशनल टेलीविजन पे बोलने नहीं दे रहे, बिल्कुल वो आपकी कहां सुनेंगे? बिल्कुल, वो आपकी कहां सुनेंगे जब मुझे नहीं सुन रहे हैं। लेकिन तौसीफ खान जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या ममता बनर्जी समझती हैं कि कल्याण बनर्जी ने जो किया वो कैजुअल होना चाहिए? क्योंकि उनके बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी हुई, मिमिक्री हुई, उन्होंने कहा कैजुअली लेना चाहिए, ये राजनीति है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या संसद में कोई भी देश की जनता के बारे में सोच रहा है कि सब अपनी राजनीति के बारे में सोच रहे हैं? आपने सही प्रश्न उठाया नाविका जी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो अपनी राग अलाप रहे। धानकर जी को सोचना ये चाहिए कि जो संसद का जो वक्त है उसमें जनता के मुद्दों पे बहस होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि भाई हमें लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, मैं उसको कभी दिल पे नहीं लेता, मैं उस पर कभी रिएक्ट नहीं करता। तो धानकर जी ने खुद से, जबकि कल्याण बनर्जी का आपने शायद स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा मैंने तो धानकर जी का कोई नाम नहीं लिया। और कल्याण जी और धानकर जी ये दोनों सीनियर एडवोकेट है, ये दोनों को एक दूसरे को एडवोकेट के तौर पे भी जानते हैं। और कल्याण जी ने जब कोई नाम लेकर के मिमिक्री नहीं किया, तो धानकर जी ने उनकी मिमिक्री को अपने कंधे पे क्यों ले लिया कि मुझे इशारा किया जा रहा है, और वो फिर रोने लगे जिसकी वजह से उन्हें अटेंशन मिला। भाई आपको अटेंशन लाना है देश की जनता के मुद्दों पे। आज जो अटेंशन धानकर जी के द्वारा उन्होंने आकर्षित किया प्रधानमंत्री जी का और प्रेसिडेंट का, तो उन्हें ये जो अटेंशन है ये देश की जनता के मुद्दों पे होना चाहिए था। बजाय उसके हम देख रहे कि बीजेपी क्या करती है कि बहस ही नहीं होने देती, वहां पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होने देती, वहां पे 141 से ज्यादा अपोजिशन एमपी को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया, यहां टीवी में भी बहस नहीं होने देते। वहां पे तो चलिए धानकर जी नहीं कर पा रहे अपने बीजेपी वालों को सस्पेंड, कम से कम यहाँ पे जो बीजेपी वाले बहस नहीं होने दे रहे, नाविका जी आप उन्हें म्यूट कर दीजिए। कम से कम आप लोग कम से कम आदिवासियों का, पिछड़ी जातियों का अपमान मत कीजिए। हम चर्चा क्या अपमान मत कीजिए, किसान मारे जा रहे हैं, क्या हम उस पर चर्चा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से अवनीश अवस्थी जी, बहस नहीं कर रहे, हमें इसका कोई फिक्र ही नहीं है। अवनीश अवस्थी जी, घोटाला में माफ कीजिएगा, अवनीश अवस्थी जी अभी तक बोल नहीं पाए हैं क्योंकि आप लोगों ने बोलने नहीं दिया है। अवनीश अवस्थी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अपनी एक मिनट माफ कीजिएगा, मैं एक मिनट, रोहित जी प्लीज स्टॉप, अनुराग जी प्लीज एक मिनट, नहीं रोहित जी एक मिनट, मैं आपके सामने जनता और मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको मैं कहना चाहती हूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये विपक्ष मिलकर एक नया फॉर्मेशन बनाना चाहता है जो मोदी को हरा सके। और मैं समझती हूं इस देश के लिए एक विपक्ष बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष की कल दिल्ली में बैठक हुई, बैठक के बाद सार क्या निकला ये मैं जेडीयू के नेता पिंटू जी से आपको सुनवाना चाहती हूं, जो पिंटू जी ने कहा। अब देखिए ऑल्टरनेटिव क्या आने वाला है देश के सामने मोदी के खिलाफ, ये इंडिया गठबंधन से निकल कर आया है। इस बयान से आप समझ जाएंगे। रह गई चाय बिस्कुट तक ही, कल की मीटिंग रह गई चाय बिस्कुट तक ही। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि इंडिया अलायंस की बैठक में चाय समोसे पर ही मीटिंग समेटाई हुई है, परंतु कल चाय बिस्कुट पर इसलिए समेट कर रह गई कि कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है,
138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 वो लोगों से डोनेशन मांग रही है। तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलम्ब है। तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई। अवनीजेश अवस्थी जी, यहाँ पर तौसीफ खान जी कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी रो रहे हैं, उनकी मिमिक्री हो गई और आप लोग रोकर अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे जाट का मुद्दा बना रहे हैं, और वहाँ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी में चाय बिस्कुट पर बात समाप्त हो गई, समोसों का जिक्र नहीं हुआ। ये जनता के लिए ऑल्टरनेटिव प्लान है? नाविका जी, जो सबसे बड़ा कल्याण बनर्जी ने जो अपना डिफेंस में कहा है, ये दिस इज एन आर्ट। मैं तौसीफ खान से पूछना चाहता हूं, कार्टून एक आर्ट है कि नहीं है? आजकल अखबारों में कार्टून नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक कार्टून तो हर अखबार का एक अनिवार्य हिस्सा होता था। वो एक कार्टून बना और वहां की मुख्यमंत्री ने जेल में डाल दिया, तो वो उसके लिए आर्ट नहीं थी, वो कलाकार नहीं था। कल्याण बनर्जी जो हैं वो कलाकार हैं। हालांकि मिमिक्री करने के लिए डुगडुगी वगैरह की भी जरूरत पड़ती, वो दे के आते तो जरा ज्यादा अच्छा होता है। एक बात। दूसरी बात, जो 140 सांसदों के बाहर निकलने की बात है नाविका जी, उसमें बात होनी चाहिए, और उसमें इसलिए होनी चाहिए कि लगातार पिछले कितने जो सेशन है संसद के वॉश आउट हुए हैं। हम जैसे लोग जो टैक्स पेयर पैसा है, इन लोगों जैसे नहीं जिनके यहाँ 350 करोड़ रुपए मिलते हैं घर पे 200 और 500 के नोटों की गद्दी, उनको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमें फर्क पड़ता है कि आप सारे दिन लेकर के, ये लॉ मेकर्स हैं, इन्होंने लॉ बनाया ना, किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। 374 है, 374, 352, 252, मुझे सारे रूल नहीं मालूम है, लेकिन खुद बनाए हुए कानून पर अगर ये खुद तोड़ेंगे और कहेंगे हमें बाहर मत निकालो, किसने तोड़ा? क्या किया जाए फिर? किसने तोड़ा? सारे वॉश आउट हो जाए संसद के, किसने मेरे तोड़ा? पैसे पर। किसने तोड़ा? बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए। अरे किसने तोड़ा? 140 के जितने भी जो भी करे, अरे जो किसी भी पार्लियामेंट में नहीं था वो कानून तोड़ देगा भाई। के लिए जो है पार्लियामेंट में नहीं था वो कानून तोड़ देगा। क्या बात कर रहे हो आप? उसका पालन क्यों नहीं होता? अरे भाई जो पार्लियामेंट में था ही नहीं, उसका बताओ ना। कानून हमने बनाया, कानून भी हम पालन नहीं करेंगे। अरे आप बताइए, जो एमपी पार्लियामेंट में नहीं था उसको भी आपने निलंबित कर दिया, तो बताइए वो उसने कौन सा कानून तोड़ दिया था? वो तो पार्लियामेंट के दिल्ली में भी नहीं था, उसको भी आपने निकाल दिया। अमिकेश महापात्रा जब जेल गए थे कार्टून बनाने के लिए, तब तो आपको दर्द नहीं हुआ था। पार्लियामेंट हो रहा है, सवाल हो रहा है कि लोकसभा में सर सवाल तो बहुत सारे हैं, आपको भी जवाब देने पड़ेगा। आप अपोजिशन के, अरे सर आप क्यों नहीं संसद चलने दे रहे? आपको जवाब देना पड़ेगा ना अनुराग जी, आप संसद क्यों नहीं चलने दे रहे? बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान से संसद चलेगा। आपके मुलायम जी अखिलेश जी के द्वारा बनाए गए से नहीं चलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान से जनता के भी कई सवाल आ रहे हैं। आज जनता के भी कई सवाल आ रहे हैं। मैं जनता के सवाल उठाना चाहती हूं। दिलीप बखाई का कोलकाता से सवाल है। उपराष्ट्रपति पद की गरिमा शायद विपक्षी नहीं जानते हैं, और जो कहते हैं कि ये एक कला है तो उन्हें जनता क्यों बर्दाश्त करे। अनुपम पांडे का बस्ती उत्तर प्रदेश से सवाल है। विपक्ष के लोग बताएं कि जनता ने क्या संसद में मिमिक्री करने के लिए ही भेजा है। विनय सक्सेना का कोलकाता से सवाल है। धनखड़ का अपमान अगर जाटों का अपमान है तो पंडित नेहरू का अपमान करने वाले क्या कश्मीरी पंडितों को अपमानित करते हैं। अमरोहा यूपी से दीपांकर गौतम का सवाल है। मिमिक्री को किसान और जाट के अपमान से कैसे जोड़ दिया गया। जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, जब हमारे किसान महीनों तक बॉर्डर पर बैठे थे, तब बीजेपी को जाट किसान क्यों नहीं याद आए। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल, अगर बीजेपी का कोई नेता या कार्यकर्ता कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता या गांधी परिवार के किसी सदस्य का ऐसा मिमिक्री कर रहा होता तो भी क्या कांग्रेस इस पर कोई आपत्ति नहीं करती? जवाब दीजिए। संजय झा पहले आप और फिर रोहित चहल। संजय झा पहले आप। नाविका जी, मैं समझता हूं कि केंद्र बिंदु क्या है। हमारे जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो क्या कह रहे थे कि भारत के गृह मंत्री एक बहुत ही गंभीर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, उस पर आके एक बयान करें संसद के अंदर। आप इस बात पर गौर कीजिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, एक प्राइवेट टीवी चैनल को और अखबार को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन जो भारत के प्रजातंत्र का सबसे पुण्य और पवित्र जगह है
वहां पर बोलने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। तो मैं तो समझता हूं यही इस बात को दर्शाता है कि इनको भारतीय जो हमारे संविधान, प्रजातंत्र और उनके संस्थाओं के लिए इनको कोई इज्जत ही नहीं है। ये तो दिन दहाड़े कुचल रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है बताने में कि इनको कोई परवाह नहीं है। अहंकार में इतने डूबे हुए हैं। ये 2-3 चुनाव जीते हैं, इनको लगता है 2024 तो हम जीत ही गए हैं। ये इतने, मैं समझता हूं जवाब दे रहे हैं रोहित चहल जी, जवाब दीजिए। रोहित चहल जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है देखिए जो घमंडिया गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, मुझे लगता है इनको इंडी अलायंस सुनिए, देखिए घमंडिया गठबंधन जो है, भ्रष्टाचारी गठबंधन जो 350 करोड़ रुपए मिले आपके यहाँ, 350 करोड़ रुपए का मिले। अब सुनिए, और आप लोग देखिए संजय जी आप ये बताइए, अफजल गुरु जो आतंकवादी हमला हुआ संसद पे, अब तो चाय बिस्किट गठबंधन भवन पे आतंकवादी हमला हुआ, उसके लिए उस अफजल गुरु के लिए आंसू कौन बहा रहा था? आपके नेता राहुल गांधी आके खड़े हुए। जेएनयू में शर्म आई आपको शर्म आई? जब अफजल गुरु को फांसी होती है उसको आप जुडिशियल किलिंग बताते हैं, उसके साथ जाके आप लोग आतंकवादियों के लिए खड़े होते हैं। सोनिया जी अपने आतंकवादी बच्चों के लिए रोती है, अपने बाटला उसमें एनकाउंटर होता है जहां मोहन चंद शर्मा शहीद होते हैं, एक इंस्पेक्टर शहीद होते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती? आप की बात कर रहे हो, आपको सुप्रीम कोर्ट पे पब्लिक के सवाल कुछ और है, पब्लिक के सवाल कुछ और है। संध्या मिश्रा का पटना से सवाल है। संध्या भारतीय सेना पे भरोसा नहीं है, भारतीय एयरपोर्ट से भरोसा नहीं है, आप सेना से सवाल सबूत मांगते हैं। संध्या मिश्रा का पटना से सवाल है। पीएम को पनौती बोलने वाले राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान क्या अब संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के अपमान का ट्रेनिंग सेंटर बन गई है? सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, अगर मिमिक्री आर्ट है तो कॉमेडी शो में जाएं, संसद में क्या काम कर रहे हैं? अजय यादव का वाराणसी से सवाल है, अगर संसद में ममता की मिमिक्री की जाती तो भी क्या कल्याण बैनर्जी इसे आर्ट फॉर्म कहते? अनुराग भदौरिया जी, लोगों के सवाल सुनिए, जनता की आवाज सुनिए। मैं पूछना चाह रही हूं कि जनता पर कोई तवज्जो है या सिर्फ हो हल्ला, या सिर्फ मैं शेर तू सवा शेर, इस तरह की बात संसद में होगी? आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में इनका ही एक सांसद खड़े होकर रमेश बिदुड़ी पूरे पार्लियामेंट का अपमान कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज तक उसको कोई एक्शन नहीं लिया। उसको मैंने अनुराग भदौरिया जी से सवाल पूछा, उन्हें जवाब दें। उसको प्रमोशन दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर आप संविधान का अपमान करो, आपको प्रमोशन दिया जाएगा। ये पार्लियामेंट के बात करेंगे। और ये सुरक्षा का मामला है, जब पार्लियामेंट में हम सुरक्षित नहीं है तो अपने घरों में कैसे सुरक्षित होंगे? नाविका जी आप ही बता दीजिए, हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे जब पार्लियामेंट हमारा सुरक्षित नहीं है? इतनी हाई सिक्योरिटी होती है वहां पे। और जब पार्लियामेंट नए भवन का उद्घाटन हुआ तो बताया गया था ये बहुत सिक्योर है, और उस सिक्योरिटी में पार्लियामेंट में अभी ये कैसे घुस गए अंदर में? तो इसके मतलब आप सिक्योरिटी में बहुत बड़ा सवाल है। ये सुरक्षा का सवाल है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, और आप इसको इधर उधर की बातें करके कैसे? सुरक्षा का जरूर सवाल है, पर आज अपनी देश रोहित जी और अनुराग जी, मैं अभी पूर्व कानून मंत्री, एक मिनट रोहित जी, एक मिनट अनुराग जी, सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत माफ कीजिएगा दर्शकों, यही है हमारे देश का लोकतंत्र। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार अभी अपनी पुस्तक के विमोचन पर यह कह रहे हैं कि जिस तरह की बयानबाजी उपराष्ट्रपति को लेकर हुई, ये शायद संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरे की घंटी है। ये कहीं से हमारे देश की शोभा नहीं बढ़ा रहा, लेकिन क्या करेंगे? संसद में विरोध का मतलब हंगामा बनाने की कोशिश बहुत पहले से हो रही थी, और अब तो संवैधानिक पद की मिमिक्री को विरोध के अधिकार का दर्जा देने की कोशिश हो रही है। इससे कुछ और हो या ना हो, लेकिन लोकतंत्र का दर्जा जरूर घटता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने मोदी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई को लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के तौर पर ही प्रचारित किया है। इसलिए आज उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मुद्दे पर उनकी कोई भी दलील जनता के गले शायद नहीं उतरेगी।
अच्छा होगा कि इस पर कल्याण बनर्जी समेत विपक्ष के नेता सोचे कि कहां चूक हुई और जनता को क्या सही लगेगा उस पर अमल करें। क्योंकि क्या जनता कहीं पर इस पिक्चर में रह गई है या ये सब खेल है राजनीति का? राजनीति क्या जनता से ऊपर हो सकती है? सोचिएगा, क्योंकि 5 साल के बाद फैसला जनता को करना है और वो समय आने वाला है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। अपने तमाम दर्शकों को और अपने पैनलिस्ट को करती हूं धन्यवाद, जिन्होंने मुझे कम और आपको कम सुनने का मौका दिया, मुझे कम बोलने का मौका दिया, लेकिन कम से कम मैसेज तो आप तक पहुंच ही गया। बस लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।